आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। ईद वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। मुझे आज विधवा के रूप में जीना पड़ रहा है रश्मि, और आज तुम्हारे साथ भी वही होने जा रहा है। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। पेड़ी अमर के घर गया है। उसे रोको बेटी, अमर को कैंसर है। अमर बाहर निकल, आज देख मेरे पास भी गाड़ी है। बेटी चल यहाँ से। आज मैं उसे उसकी औकात दिखा के रहूंगा। इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। मैं हालात से अकेले लड़ना चाहता हूँ। दीदी प्लीज चुप हो जाए, प्लीज। कल तक मैं भी अमर को गलत समझती रही रश्मि, उसे उल्टा सीधा जाने क्या क्या कह दिया मैंने। और आज पैडी अमर का दुश्मन बना बैठा है। वो ये भी नहीं जानता कि अमर अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। लेकिन अंजू, अमर भी तो यही चाहता था, हाँ, कि पैडी दुश्मनी के बहाने ही सही जिंदगी में तरक्की करे, आगे बढ़े। और बेटे, अमर के कहने पर ही मैंने पैडी के लिए बैंक का लोन मंजूर करवाया था। मैंने उसकी बैंक की गारंटी दी थी। बेटे, अगर ये सब नहीं होता तो पैडी वो सब नहीं कर पाता जिसका सपना अमर ने देखा था। सच पापा, हम में से आज तक अमर को कोई समझ ही नहीं पाया। वो अपना अपमान बर्दाश्त करता रहा, सिर्फ इसलिए कि उसका दोस्त जिंदगी में कुछ बन जाए। हाँ बेटा, इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आज पैडी जो कुछ भी कहकर गया है वो सारी बातें सच साबित हो। हाँ बेटे, अगर ये सब सच हो गया तो इससे सबसे ज्यादा खुशी हमारे अमर को होगी। बस पैडी, बस। आज के बाद तू अमर के घर जाकर और कोई तमाशा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं। मैं क्यों मान लूं तेरी बात को? हाँ, क्यों मान लूं? अरे कैसा आदमी है तू? मेरी छोड़ तू अपनी बेइज्जती भी भूल गया। तू भूल गया उसने कैसे तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला था। तू तो शायद ये भी भूल गया होगा कि उसे रवि अंकल को जेल भिजवाया था। पता नहीं कैसा आदमी है तू। तू ये भी भूल गया कि उसने हम दोनों को हमारी औकात याद दिलाई थी। मुझे समझ में नहीं आता, ये सब जानते हुए भी तू कैसे उस अमर की तरफदारी कर सकता है? हाँ, मैं उसकी तरफदारी कर रहा हूं। सब समझता हूं मैं। क्या समझता है तू? अब समझने के लिए बाकी रह क्या गया? वैसे तू क्या सोचता है? मुझे कुछ मालूम नहीं। आजकल तेरी बहन मधु अमर के यहां पे रह रही है और तू चाहता है कि किसी भी तरह मधु की शादी अमर के साथ हो जाए। बिल्कुल गलत समझता है। जब मैं जानता हूं कि अमर और रश्मि की शादी हो चुकी है, तब मैं अमर और मधु के बारे में सोच भी कैसे सकता हूं? लेकिन अंजू से शादी करके
उस घर का घर जमाई बनने के बारे में तो सोच सकता है ना। मारना, रुक क्यों गया तू? मारना मुझे। बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है तुम दोनों ने। एक ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी और दूसरे ने मौका मिलते ही रंग बदल दिया। वेरी गुड। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। डैडी, आखिर किस किस से अपना नाता तोड़ोगे? तुम्हें तो भगवान का शुक्र मानना चाहिए कि तुम्हें मिलिंद और अमर जैसे दोस्त मिले हैं। तुम चुप रहो। चुप रहो? क्यों डैडी, क्यों? सच्चाई सुनने से डर लगता है तुम्हें? फिर भी तुम्हें एक सच्चाई मालूम नहीं है अभी। अगर पता चल जाएगी ना तो तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आज तुम जो कुछ भी हो वो सिर्फ और सिर्फ अमर की वजह से हो। अरे कैसी बीवी हो तुम? तुम उन गैरों की साइड ले रही हो और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। हरगिज नहीं पैडी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूं। सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे दिलो दिमाग में उन लोगों के लिए नफरत इस कदर भर गई है कि सच्चाई क्या है कि तुम देखोगे भी तो कैसे। कोई जरूरत नहीं मुझे सच्चाई जानने की। मैं इस आदमी को अच्छी तरह से जानता। अरे वही आदमी है जिसने अपनी सालों की दोस्ती को पांव तले रोन दिया था, और ये वही आदमी है जिसने रवि अंकल को जेल भिजवाया था। और तुम कहना चाहती हो कि इस आदमी ने मेरी मदद की? हाउ रिडिकुलस। पैडी, तुम नहीं जानते पैडी, तुम्हें जो लोन मिला है वो सिर्फ अमर की वजह से मिला है। बंद करो अपनी ये बकवास। इसके आगे मैं एक लफ्ज सुनना नहीं चाहता। तुम्हें सुनना पड़ेगा पैडी। आज तक मैं खामोश थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। पैसे के पीछे भागते भागते तुम अंधे हो गए हो पैडी, इसलिए तुम्हें अपनी कामयाबी की वजह भी दिखाई नहीं दे रही। पैडी, वो वजह सिर्फ अमर है, सिर्फ अमर। इसलिए प्लीज अपने दिल से उसके लिए नफरत हटा दो, क्योंकि जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा ना तब तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। डैडी, तुमने अमर को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। तुम उसे अपना दुश्मन समझते हो, लेकिन यकीन करो अमर आज भी तुम्हारा सबसे अच्छा, सबसे सच्चा दोस्त है। पैडी, तू पागल हो गया क्या? हाँ, मैं पागल हो गया। छोड़ दे तू मुझे कोई हक नहीं इस तरह का दिखावा करने का। छोड़ दे मुझे। पैडी, क्या कर रही तू? होश में आ। छोड़ दे मुझे। मैं तुम लोगों की दोस्ती के लायक नहीं। अकेला छोड़ दे मुझे। पैडी, क्या कर रही तू? पैडी, छोड़ दे मुझे। मैं तुम लोगों की दोस्ती के लायक नहीं हूँ। पैडी, रिलैक्स। लानत है मुझ पे। मैं अमर को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? शर्म आती है मुझे अपने आप में। पता नहीं उसके एहसानों का बदला मैं किस जन्म में चुका पाऊंगा। अगले जन्म। हाँ पैडी, इस जन्म में हम दोनों ने इतनी गलतियां की हैं कि अमर के पास हमें माफ करने का समय ही नहीं है। पैडी, उसके पास सिर्फ 2 महीने बाकी है। क्या कह रहा है तू? हाँ पैडी, अमर को कैंसर है। कैंसर? क्या बकवास कर रहा है तू? झूठ बोल रहा है तू मुझे? नहीं पैडी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अमर को ऐसा नहीं हो सकता। मेरे नजर पे बैठ सकता है। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। बोल दे तू झूठ बोल रहा है। नहीं पैडी, मेरी नजर नहीं हो सकता। पैडी मैं सच कह रहा हूँ। ऐसा नहीं, मुझे अमर की जरूरत है। मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर पैडी, 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 नहीं, अमर मुझे माफ कर दो।
मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। पैडी रिलैक्स। नहीं, अमर को कुछ नहीं। पैडी, जब तुम्हें ये कैसेट मिलेगा तो पता नहीं मेरी आवाज सुनकर कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन एक बात जानता हूं कि तुम आज भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, और शायद इसीलिए बहुत ज्यादा नाराज भी। जानते हो पैडी, तुम हम दोस्तों में सबसे काबिल हो, और अब तो तुमने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना भी शुरू कर दिया है। और देखना, तुम एक दिन सफलता की उन ऊंचाइयों तक पहुंचोगे जिनके बारे में हम सिर्फ सपने देखा करते थे। लेकिन एक बात की तकलीफ भी है कि कुछ गलत फहमियों की वजह से तुम और नीतू अलग हो गए। नीतू बहुत अच्छी लड़की है और तुम सचमुच बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें नीतू जैसी लाइफ पार्टनर मिली। और हाँ, इस रिश्ते को संभाल कर रखना। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ऑल द बेस्ट। सारी रात सोए नहीं क्या? तुम्हें भी नींद कहाँ आई? नींद कैसे आएगी? वहां हमारा बेटा। हाँ क्योंकि अब तो आंखें मूंदने से भी डर लगता है। लगता है कि अमर को किसी चीज की जरूरत आ गई और उसने आवाज लगाई और मैं सोता ही रह गया। क्योंकि एक अजीब सा डर लगने लगा है मन में, एक आशंका सी घेरने लगी है। कुछ पता नहीं क्या होगा। तो क्या हम यूं ही बेबस लाचार बैठे रहेंगे? हमारे बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे? आपको शायद ये ही सच है और ये बेबसी हमारी नियति है। क्योंकि अब तो कुछ भी करने से डर लगता है। कभी कभी सोचता हूं कि सब भूल कर मैं शोरूम चला जाऊं, लेकिन नहीं। ये सोचकर डर जाता हूं कि कहीं शोरूम पर एक बाप अपने बेटे और बहू के साथ खरीदारी करने आएगा और मेरी बदनसीबी का साया उन पर पड़ जाएगा तो। आंखों की मैं एक भी ऐसा वाकया नहीं चाहता जिससे मेरे बेटे के दिल को ठेस पहुंचे। बहुत रोने को दिल करता है कोकी, लेकिन नहीं, रो भी नहीं पाता। पता नहीं कैसे जी पाएंगे हमारे बेटे के बगैर, मुझे समझ में नहीं आता कैसे जी पाएंगे। जब अमर पैदा हुआ था तो इस घर में कितनी खुशियां लेकर आया था। मेरी गोद खुशियों से भर गई थी।
लेकिन अब लगता है कि मेरी गोद, मेरा दिल, ये घर, सब कुछ खाली खाली हो जाएगा। सुनी सुनी से बिना मकसद की ये जिंदगी पता नहीं क्या होगा। हेलो। हेलो अमर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर, बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये ट्रीटमेंट खत्म होगी। घर वालों की बहुत याद आ रही है। मैं समझ सकता हूँ अमर। अमर, आज केमोथेरेपी के लास्ट स्टेज से तुम गुजरने वाले हो। बहुत दर्द होता है, और मैं तुम्हें जानता हूँ, इस दर्द को भी तुम हंसते हंसते सह लोगे। जी सर, बस आप प्रार्थना कीजिए कि भगवान मुझे इस दर्द को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। अमर, मेरी ब्लेसिंग्स तो हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं हर पल यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान तुम्हें इतनी शक्ति दे कि तुम इस जंग में भी जीत जाओ। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक माय बॉय, बेस्ट ऑफ लक। बाय। मेरी अम्मा को बचा लो। अंकल आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कल रात मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं अंकल। डैडी बस भी करो अब। बेटे ये तुम दोस्तों के आपस का मामला है, उसमें हम बुजुर्गों को क्या लेना देना। अंकल आप प्लीज बात टालने की कोशिश मत कीजिए। कौन सी बात? मैं मानता हूं अंकल कि हम लोग नासमझ हैं, बेवकूफ है, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी अंकल। अरे आप तो कहा करते थे कि आपका एक नहीं बल्कि तीन तीन बेटे, उसके बावजूद आपने हमारे साथ भेदभाव किया। हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा दी आपने हमको अंकल। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपा के रखी। इतना बड़ा दुख आप अकेले ही सहते रहे, हमें भनक तक नहीं पड़ने दी आपने। ऐसा क्यों किया आपने हमारे साथ अंकल? पैडी, अरे पैडी ये क्या कर रहे हो? बेटे संभालो अपने आप को। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है अंकल, बहुत बड़ा पाप। इतना बड़ा कि अगर मैं अगले 7 जन्म तक भी प्रायश्चित करूं तो मेरा पाप कम नहीं होगा। नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं किया तुमने। पैडी देखो, जरा सोचो, अगर तुम्हारी जगह अगर अमर होता तो शायद वो भी यही करता जो तुमने किया है। नहीं अंकल, आप प्लीज अमर की तुलना हमारे साथ मत कीजिए। अरे उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और हमने। पैडी नहीं अंकल, अमर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो हमें अपना दोस्त समझता है ना, फिर उसने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? मैं अभी अमर से बात करता हूं। नहीं बैडी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करो, और उसके साथ पहले की तरह अपनी दुश्मनी बनाए रखो। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? हाँ बैडी, और उसके वापस आने के बाद भी तुम्हें वो सब करना होगा जो तुमने कल किया। लेकिन क्यों अंकल? मैं मानता हूं कि हमसे गलती हो गई, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए आप। सजा नहीं है ये सजा नहीं है, ये हम सबकी मजबूरी है। हाँ, और हमारी मजबूरी यह है कि किसी भी हाल में अमर को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब उसकी बीमारी के बारे में जानते हैं। नहीं अंकल, मैं अमर के लिए कुछ भी कर सकता हूं,
लेकिन ये पाप मुझसे दोबारा मत करवाइए प्लीज। देखो पैडी, अमर के पास अब बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए मजबूरन सीने पर पत्थर रखकर भी हमें वो सब करना होगा जिससे अमर को खुशी मिले। कल क्या हो किसको ये खबर है, अनजानी जीवन की डगर है। कल क्या हो किसको ये खबर है, पास है मेरे चंद लम्हे, कुछ पल की जिंदगी हो, आती रहेंगी बहारें, हो जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।